नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अमृत पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनुवाद के अर्थ, स्वरूप एवं परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, विषय की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अनुवाद, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन और उर्दू में तर्जुमा कहते हैं, आखिर है क्या? तो इसे समझने के लिए जरूरी है कि हम इस शब्द के अर्थ को समझें। दोस्तों, अनुवाद शब्द दो शब्दों के मिलने से बना है, अनु और वाद। जहां अनु का अर्थ होता है पीछे, पश्चात या बाद में, और वाद वद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। इस तरह से अनुवाद का अर्थ हुआ कही हुई बात या बोली गई बात को फिर से कहना। दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में ही हो, बल्कि उसी भाषा में बोली गई बात को सरल शब्दों में कहना भी अनुवाद कहलाता है। दोस्तों, अंग्रेजी में अनुवाद के लिए ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन भाषा के ट्रांसलेटम से बना है। जहां ट्रांस का अर्थ होता है दूसरी ओर या पार, वहीं लैटम का अर्थ होता है ले जाना। इस तरह से ट्रांसलेटम का अर्थ हुआ एक भाषा से दूसरी भाषा में ले जाना। दोस्तों, अंग्रेजी का यह अर्थ सीमित अर्थ देता है, जबकि हिंदी के अनुवाद शब्द का अर्थ व्यापक है। दोस्तों, संस्कृत भाषा में तो अनुवाद शब्द का उपयोग शिष्य द्वारा गुरु की बात को दोहराए जाने, पुनः कथन, समर्थन के लिए प्रयुक्त कथन, आवृत्ति जैसे अर्थों में किया जाता था। दोहराने की यही क्रिया अनुवचन या अनुवाद कहलाया। दोस्तों, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में गुरु शिष्य के बीच संवादों के माध्यम से या बोलकर शिक्षा दी जाती थी और छात्र उसे सुनकर ही याद करते थे। संस्कृत के अनेक ग्रंथों में अनुवाद का अर्थ दोहराने से ही लिया गया है, परंतु यह दोहराना सिर्फ रिपीट करने वाला नहीं है, बल्कि सोच समझकर याद करके कहना है। जैसे राम पाठशाला जाता है, इसे फिर से कह देना ही सिर्फ अनुवाद नहीं है, बल्कि यहाँ पाठशाला का अर्थ भी समझना जरूरी है। और यदि कोई छात्र कहता है कि राम विद्यालय जाता है, तो भी यह गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों का अर्थ और भाव एक ही है। तो दोस्तों, अनुवाद के अर्थ को और अच्छी तरह से समझने के लिए आवश्यक है कि हम उसकी परिभाषाओं को जानें और समझें। तो आइए परिभाषाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो देवेंद्र नाथ शर्मा कहते हैं कि विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। यानी एक भाषा के विचार को दूसरे भाषा में बदल देना ही अनुवाद कहलाता है। वहीं डॉक्टर दंगल झाल्टे के शब्दों में स्रोत भाषा के मूल पाठ के अर्थ को लक्ष्य भाषा के परिनिष्ठित पाठ के रूप में रूपांतरण करना ही अनुवाद है। अर्थात जिस भाषा के मूल पाठ का अनुवाद करना है, उसे हूबहू न बदलकर उसके अर्थ को समझकर दूसरी भाषा के मानक रूप में बदलना ही अनुवाद कहलाता है। तीसरे विद्वान हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। वे लिखते हैं कि एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। उनके कहने का अर्थ यह है कि किसी भाषा में व्यक्त किए गए विचार को सहज, सरल या आसान शब्दों में दूसरी भाषा में व्यक्त करने की कोशिश करना ही अनुवाद है। पाश्चात्य विद्वान A.H. स्मिथ का विचार है कि अर्थ को बनाए रखते हुए अन्य भाषा में अंतरण करना ही अनुवाद है। कहने का अर्थ यह है कि किसी भाषा की मूल सामग्री का अनुवाद करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसका अर्थ बिगड़े नहीं, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है।
एक और पाश्चात्य विद्वान है सैमुअल जॉनसन। वे लिखते हैं, मूल भाषा की सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है। और जब हम इन सभी परिभाषाओं को समझते हैं तो निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि एक भाषा के विचार को दूसरी भाषा में बिना किसी अर्थ में परिवर्तन किए हुए बदलना ही अनुवाद है। दोस्तों, इसे पॉइंट वाइज या बिंदुवार कहें तो पहला पॉइंट है, अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन है। दूसरा, इसमें विषय का स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। तीसरा, अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। चौथा, भाव भी नहीं बदलना चाहिए। पांचवा, भाषा में सरलता एवं सहजता होना चाहिए। छठा, अनुवाद स्वाभाविक लगना चाहिए। सातवां, अनुवाद में संपूर्णता प्रकट होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको यह विषय कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।